नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी और सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है और वो ये है कि भारतीय लड़कियों को न्यूड कॉल करने को मजबूर किया जा रहा है और इसे अंजाम दे रहे हैं चाइनीज साइबर क्रिमिनल्स। और यह खुलासा तेलंगाना के मुंशी प्रकाश ने किया है। पिछले कुछ महीनों में बेहतर भविष्य की आस में चीन, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में काम करने गए तमाम लोगों को बेहद खराब हालातों से गुजरना पड़ा है। तेलंगाना के मुंशी प्रकाश का भी एक ऐसा मामला है जिससे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंशी की महत्वाकांक्षा उन्हें विदेश ले गई, जहां उनका सपना पूरा तो नहीं हुआ बल्कि वे बड़े दलदल में फंसते गए। मुंशी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कंबोडिया भेजी गई कई भारतीय महिलाओं से चाइनीज साइबर क्रिमिनल्स जबरन हनी ट्रैपिंग करवा रहे हैं। चाइनीज साइबर क्रिमिनल्स भारतीय महिलाओं को जबरन भारत में न्यूड कॉल्स करने के लिए मजबूर करते हैं। इसका भंडाफोड़ करते हुए मुंशी प्रकाश कहते हैं कि वे खुद चाइनीज फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मुंशी प्रकाश सिविल इंजीनियर हैं जो बीटेक ग्रेजुएट हैं और हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। बेहतर अवसर के चक्कर में वे जॉब साइट्स पर विदेश में नौकरी तलाशते रहते थे और इसीलिए उन्होंने वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल पोस्ट की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुंशी प्रकाश के पास कंबोडिया से एक कॉल आती है। कॉल करने वाले का नाम विजय था, जिसने ऑस्ट्रेलिया में उन्हें जॉब ऑफर की। और जैसा कि मुंशी बताते हैं कि एजेंट विजय ने पहले उनसे यह कहकर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये देना ज़रूरी है। इसके बाद मुंशी को वो मलेशिया का टिकट भी देता है। मुंशी की यहाँ से विदेश यात्रा शुरू होती है और पहले वे कुआलालंपुर पहुँचते हैं और उसके बाद नोम पेन ले जाया जाता है उन्हें। उनका कहना है कि एजेंट विजय के जानने वाले एक शख्स ने, जो कि वहाँ स्थानीय लेवल पर उनका काम देखता था, उनसे 85,000 रुपये के अमेरिकी डॉलर लिए। इसके बाद वे कहते हैं कि बाद में चीन के नागरिकों ने मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया और मुझे क्रोंग बावेट ले गए। मुंशी के लिए यहाँ से खराब दिन शुरू हो जाता है। पासपोर्ट जब्त तो हो ही चुका था, लेकिन इसके बाद उन्हें तेलुगु और अन्य भाषाओं में लड़कियों के नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए कहा जाता है और कैसे उन प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करना है उसके लिए 10 दिनों की ट्रेनिंग भी मुंशी को दी जाती है। मुंशी बेहतर जिंदगी की तलाश में आए तो थे विदेश, लेकिन वे बहुत बुरे फंसते जा रहे थे। और जो चीनी हैकर्स या वहाँ के उपद्रवी तत्वों के बारे में सुना गया है अब तक, कुछ वैसा ही मुंशी प्रकाश के साथ भी देखने को मिला। मुंशी को चीन के लोगों ने एक हफ्ते तक अंधेरे कमरे में रखा और टॉर्चर किया। उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार हो गया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला, लेकिन वे मुझे स्कैम करने के लिए मजबूर करते रहे। मैं किसी तरह अपनी सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने में सफल हुआ, जिसमें मैंने अपने दर्दनाक अनुभव बताए। मैंने तमिलनाडु में रह रही अपनी बहन को एक ईमेल भेजा। उन्होंने ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मुंशी प्रकाश की बहन ने जब प्रशासन को अपने भाई के साथ होने वाली ज्यादती की पूरी जानकारी दी, पूरी कहानी बताई, तो भारतीय दूतावास हरकत में आया और फिर मुंशी को रेस्क्यू किया गया। ये घटना 16 अप्रैल की है, जब उन्हें कंबोडिया की पुलिस द्वारा तस्करों से रेस्क्यू किया गया। लेकिन सोचिए कि उनका नेक्सस कितना स्ट्रांग है कि सीधे तौर पर भारतीय दूतावास के इन्वॉल्व होने के बावजूद चीनी गैंग द्वारा उन पर फर्जी केस कर दिया गया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें जेल से निकलने में 12 दिन लग गए। आखिरकार जब चीन के पुलिस महकमे को ये पता चला कि मुंशी पर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, तो उन्हें 5 जुलाई को दिल्ली डिपोर्ट किया गया। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मुंशी ने बताया कि कंबोडिया में करीब 3,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें बहुत सारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं जो डिटेंशन कैंप से न्यूड करने के लिए मजबूर हैं। बड़ी बात यह है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली के लोगों को भी वहाँ विदेश में नौकरी के नाम पर धोखे से रखा गया है। इन लोगों की मदद से जॉब के नाम पर फर्जी कॉल या अन्य आम नागरिकों से फर्जीवाड़ा करवाकर उन्हें झांसे में लेकर जो पैसा ये चीनी गैंग बनाते हैं, उसे पहले क्रिप्टो करेंसी में, फिर अमेरिकी डॉलर में और फिर आखिर में चीनी युआन में बदल दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि मुंशी के साथ ही यह मामला पहला है। इस तरह के कई केसेस समय समय पर सामने आते हैं, सुनने में आता है, जिसमें ये बातें सामने आई कि शुरू में 10 दिनों तक एजेंट फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ अन्य सोशल मीडिया साइटों पर फर्जी नामों के तहत नए अकाउंट खोलने की ट्रेनिंग देते हैं। इस नौकरी में नकली प्रोफाइलों के माध्यम से दूसरों के साथ चैट करना और उनका विश्वास जीतना शामिल होता है।
एक तरह से यह स्कैमर वाला काम होता है। पहले चैटिंग से बिल्कुल फ्रेंडली होकर उन लोगों को धोखाधड़ी वाले व्यवसायों में निवेश करने के लिए कस्टमर को मनाना पड़ता है, और जैसे ही कस्टमर जाल में फंस जाता है और भुगतान के लिए तैयार होता है, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उनको ब्लॉक करना होता है। और यही सब करते हुए जब विदेश जाने वाले फंस जाते हैं उनके चंगुल में, या तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, तो उन्हें अच्छे इंसेंटिव की बात भी कही जाती है। और ऐसा नहीं, इस मामले में विदेश भेजने वाला एजेंट संपर्क करने पर कुछ मदद करता है, बल्कि वो भी वही कहेगा जो विदेश में करने को बोला जाता है ऐसे लोगों को। और कुल मिलाकर ये सब देखा जाए तो मिली भगत से चलता रहता है। इन मामलों को देखकर पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। देश के लगभग सारे बड़े शहरों में आईटी प्रोफेशनल्स इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। क्लिक इंडिया ने जब इस तरह के मामलों के जानकार से बात की तो उन्होंने जो बताया वो बहुत ही अधिक चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये सब सुनकर जानकर भी अभी भी पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल्स इन देशों में जा रहे हैं, क्योंकि भारत में आईटी प्रोफेशनल्स को 25-30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, और उन देशों में डॉलर में वे पैसा कमाते हैं, और यही चाह उन्हें वहाँ खींच रही है। लेकिन अगर इसके दूसरे पक्ष को देखा जाए तो यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भारत का चीन से मधुर रिश्ता नहीं है, और देखा जाए तो चीन पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है भारत के लिए। और भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके नागरिकों को चीन में ये दिन देखना पड़े, क्योंकि एक तो नागरिकों और देश के सम्मान की बात है, और दूसरे चीन जिस तरह से जासूसी और अन्य मामलों में वैश्विक स्तर पर बदनाम है, वो भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल इस तौर पर करेगा ये नहीं कहा जा सकता। और हो सकता है कि चीन कुछ वैसा भी करे जो भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।